हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्मेडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। ठीक है, तो हमने फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बात कर ली थी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड फार्मेसी एज ए करियर। आपके सिलेबस के अनुसार जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो लेकर हम सेकेंड लेक्चर में आए हैं, जिसका नाम है क्या, फार्माकोपिया। क्या है ये भी पहले चैप्टर का एक टॉपिक है, जिसको हम आज दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक, अगर आपने मेरी पहला लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके एक बार देखें। उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, फार्मेसी के करियर के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम दूसरी टॉपिक को लेके आए हैं, फार्माकोपिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि फार्माकोपिया क्या है। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो हमने बताया कि जैसे पहले चैप्टर में फार्मास्यूटिक्स के 3 टॉपिक्स हैं। पहला क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। दूसरा क्या है, फार्मेसी एज ए करियर। तो ये 2 टॉपिक्स हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है फार्माकोपिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोपिया। बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट फार्माकोपियाज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया क्या है, होता है वो एक क्या है, स्टैंडर्ड बुक है। किस चीज का स्टैंडर्ड बुक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक। क्या है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है, पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट मतलब जहां आप जिस भी कंट्री में है उस कंट्री के द्वारा उस किताब को पब्लिश किया जाता है। इसी का मतलब है कि रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा बुक है जिसके अंदर बहुत सारे मोनोग्राफ्स होते हैं, जिसके अंदर डिटेल में बात की गई रहती है दवाइयों से रिलेटेड, यानी कि एक एक दवाई के बारे में, उसके ऑफिशियल सारे फॉर्मुलेशंस, उस दवा से रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशंस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है, फार्माकोपिया में। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे हम बात कर ले। हम जस्ट एक उदाहरण दे रहे हैं, मतलब राम को वनवास कैसे हुआ, राम को वनवास कब हुआ, तो इसके बारे में आप बताते हैं कि हाँ, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हम कहे थे कि भाई बताओ कैसे हम मान ले कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। तो आप कहेंगे ये बात इस किताब में लिखी हुई है और हम इस किताब को स्टैंडर्ड मानते हैं, हम इस किताब को मानते हैं क्योंकि हम धार्मिक हैं। तो हम इस बात से प्रूव करेंगे। हम कहेंगे कैसे तुम प्रूव करोगे, तो आप कहेंगे हम इस बुक से प्रूव कर रहे हैं कि इस बुक में जो भी लिखी होती है वो बातें 100% सत्य होती है। तो अगर इस बुक में ये बात लिखा हुआ है तो ये बात हमेशा सत्य है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम उससे, देखिए बच्चों, हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि जैसे उसको आप ऑफिशियल मान रहे हैं, उसको एकदम सत्य मान रहे हैं, उसी तरह से फार्माकोपिया जो होता है वो एक ऐसा बुक है कि इसके अंदर जो भी जानकारी लिखी होती है दवा से रिलेटेड, वो सारी की सारी बातें सत्य होती है। अगर इसमें जो स्टैंडर्ड दी गई है, जो मानक दी गई है, उसके हिसाब से अगर आप दवाइयों को फार्मुलेट कर रहे हैं, उसके दवाइयों को डिस्पेंस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो अगर इसके मानक से आप कर रहे हैं तभी जाके आपको लीगली अलाउड है उस कंट्री में कि आप उस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही अगर अपनी दवाइयों को बनाए हैं तभी आप ऑफिशियली उस दवाई को आप बेच सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बेची जा सकती है। यानी कि ये क्या है, एक ऐसा बुक है जिसके अंदर लिस्ट है बहुत सारी दवाइयों के बनाने के, उसके तौर तरीके को, इसको स्टोरेज करने के, उसको डिस्पेंस करने के, इन सभी चीजों के बारे में इस किताब में क्या रहता है, पब्लिश रहता है, लिखा गया होता है। तो वही क्या होता है, एक फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए, कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग। यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, देयर फॉर्मुलेशन, यानी उनके बनाने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचानेंगे आप कि ये जो दवा है ये पैरासीटामॉल है, कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्प्रिन है, कैसे पहचानेंगे कि एसिक्लोफेनाक है, ये दवा ट्रीटमेंट मतलब किस बीमारी के ट्रीटमेंट में आएंगे। इन सभी चीजों के बारे में सारा उल्लेख रहता है किसमें, फार्माकोपिया में। उसके स्टैंडर्ड कि कितना प्योर है, कितना नहीं, उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डोज क्या है, उसको किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में किसमें उल्लेख किया गया रहता है, तो फार्माकोपिया में। अब देखिए, ये जो फार्माकोपिया है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2
शब्द से मिलकर बना है। एक होता है क्या, फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, ड्रग, और एक होता है पोइया, पोइया मीन्स क्या होता है, टू मेक, यानी इसके अंदर आप साफ साफ समझ सकते हैं इन दो शब्दों से कि फार्मा मीन्स ड्रग और पोइया मीन्स टू मेक, यानी दवाइयों को बनाने का तरीका, दवाइयों को आप कैसे बनाएंगे ताकि वो ऑफिशियली लीगली बेचा जा सके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, इन सभी चीजों के बारे में कौन बताता है, तो फार्माकोपिया। और कौन सा फार्माकोपिया, तो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, यानी कि जिस भी गवर्नमेंट में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उस गवर्नमेंट के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं उन सबका अपना खुद का फार्माकोपिया है। तो अभी बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया यानी कि टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। तो देखिए लिखा है एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फार्माकोपिया, यही बात हमने बताई कि सबके अपना अपना खुद का फार्माकोपिया होता है, यानी प्रत्येक कंट्री का अपना खुद का फार्माकोपिया होता है। जिनका नहीं भी होता है वो किसी कंट्री का फार्माकोपिया को यूज करके अपनी दवाइयों को मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको दवा बनाना है तो किसी न किसी एक फार्माकोपिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो मेथड लिखा होगा, उसमें जो स्टोरेज क्वांटिटी लिखी होगी, उसमें जो क्वालिटी लिखी होगी, जो स्ट्रेंथ लिखा होगा, जो डोसेज फॉर्म लिखा होगा कि टेबलेट बनाना चाहते हैं, कैप्सूल बनाना चाहते हैं, सीरप बनाना चाहते हैं, इस फॉर्मुलेशन का क्या क्या चीजें बन पाएगी, इन सभी चीजों के बारे में उसके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा रहेगा। उस चीज को आप फॉलो करके अगर आप अपनी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तभी जाके वो लीगल रूप से माना जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फार्माकोपिया, यानी प्रत्येक कंट्री का आपका खुद का अपना फार्माकोपिया होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई पूछे कि सबसे बेस्ट फार्माकोपिया आप किसको मानेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला जो फार्माकोपिया है ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री का अपना फार्माकोपिया होता है और कोई भी अपनी कंट्री के फार्माकोपिया को ही तो बेस्ट बताएगा, दूसरे को थोड़ी कहेगा, वो पड़ोसी वाले को बेस्ट नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन के तौर पे बात करें कि अगर इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो इसकी यूएसपी जो लिखा है ना बाबू, यूएसपी, तो ये यूएसपी है ना, इसकी जो मानक है, जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत सी टिपिकल होता है। तो अगर इससे अगर बनाई हुई इस फार्माकोपिया को फॉलो करके अगर दवाई कोई बनाई जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको वर्ल्ड वाइड बेचने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन अगर नॉर्मल तौर से आपसे कोई पूछे कि कौन सी फार्माकोपिया सबसे बेहतर है, तो आप कहेंगे सबका अपना खुद का फार्माकोपिया है और सब अपने आप में क्या है, बेहतर हैं। तो ये पहला हम आपको एग्जांपल बताएं कि आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा क्या है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, तीसरा क्या है यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेक्स्ट क्या है नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया, ये भी एक प्रकार का फार्मुलरी है, यूरोपियन फार्माकोपिया, और एक आता है आपका लास्ट एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के बेसिस से। बाकी अगर पढ़ाई की बात करें, अपने सिलेबस की बात करें, तो आईपी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। बाकी इन सभी के बारे में बस लेटेस्ट एडिशन कब आया कब नहीं आया, इसका पहला एडिशन कब आया, इसके बारे में बस जान जाएंगे, उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह जान जाएंगे, पब्लिश कौन कर सकता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट कौन समझ जाता है बच्चों, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो हमको अपने फार्माकोपिया के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे फार्माकोपिया के। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जो कि अपने एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, इंडियन फार्माकोपिया यानी इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं कैसे कि इंडियन फार्माकोपिया कंटेन्स मोनोग्राफ्स। अब ये मोनोग्राफ क्या है भाई, मोनोग्राफ क्या है, तो देखिए सपोज करिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल। तो ये जो पैरासीटामोल है इसकी देख लीजिए, इसका कौन कौन से डोसेज फॉर्म में आएगा, कौन कौन से डोसेज फॉर्म किसको कहते हैं, यानी कि टैबलेट बनाई जाएगी, कैप्सूल बनाई जाएगी, सिरप बनाई जाएगी, ड्रॉप बनाया जाएगा, इंजेक्शन बनाया जाएगा, क्या क्या बनाया जाएगा, इसको कहते हैं डोसेज फॉर्म। कितने कितने डोज में बनाए जाएंगे, कौन कौन यूज कर सकता है, किस किस बीमारी में काम आएगी, कि कैटेगरी क्या है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे यानी कि मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को
अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे एक दवा के बारे में सारा का सारा ये जो डिटेल है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ बनाई जाएंगी, कितने कितने mg में बनाई जाएंगी, कौन कौन बीमारी में यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सभी चीजों का अगर उल्लेख किया जाए तो इसको कहेंगे कि ये एक मोनोग्राफ है, यानी ये एक मोनोग्राफ है। तो यानी कि इससे आप क्या समझ पाए कि मोनोग्राफ क्या है बाबू, कि अगर प्रत्येक दवाइयों को, एक दवाई के बारे में उसके सारा कुछ, उसका सारा डिटेल कि उसको बनाए कैसे हैं, उसको बेचना कैसे, उसको उसका पैकेजिंग कैसे करना, उसकी डोजिंग क्या होगी, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे, इन सभी चीजों का अगर उल्लेख किया जाएगा तो इसको कहेंगे एक मोनोग्राफ। तो ऐसे इंडियन फार्माकोपिया में बहुत सारे मोनोग्राफ्स होते हैं, यानी कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ ड्रग, यही बात ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन की बात करें, इट इज द ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट। हमने बताया कि सब ये क्या होता है, फार्माकोपिया आपका एक क्या होता है, एक लीगल ऑफिशियल बुक होता है। तो वही बात कहना चाह रहा है कि हम इंडिया की अगर बात कर लें तो ये क्या होता है कि ऑफिशियल लीगल बुक होता है, जिसके अंदर डिफाइन क्या होता है कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर किसी भी दवा को बेचना है तो उसके क्वालिटी को, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को, उसकी क्वालिटी को बताने का काम कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया। यानी इस क्वालिटी में जो भी बातें, इस बुक के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, उस क्वालिटी को आप मानक को मेंटेन करके चलेंगे, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तभी जाके आप उस दवा को इंडिया के अंदर बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, इस किताब को पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश्ड बाय IPC यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसको पब्लिश कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका रेगुलेट किया जाता है। और इस किताब को पब्लिश कौन करता है, IPC यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इस बुक को क्या आप जान गए, ये बुक क्या है, इसके अंदर बहुत सारे मोनोग्राफ्स होते हैं, जो मोनोग्राफ्स में क्या लिखे होते हैं कि किसी भी दवा की स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, उसकी सारी साइड इफेक्ट्स वगैरह के बारे में। और इस किताब को पब्लिश कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि किसके अंदर देखरेख करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर देखरेख होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इतनी पॉइंट आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें देखते हैं क्या क्या चाहिए लिखी है। तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन है और हमारा जो क्वेश्चन आता है इसी से आता है, अपने सिलेबस में IP के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, तो प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी प्योरिटी स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, यही तो बात हमने बताई कि एक एक दवा के बारे में उनकी सभी चीजों का, कि उसके एक एक दवा के सभी चीजों का, जैसे उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरासीटामोल ही है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डाइक्लोफेनाक ही है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसी कैटेगरी की दवा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी की बात जो हमने बताई कि कितना प्योर है कितना नहीं, उसका डोज, उसका स्ट्रेंथ, इन सभी चीजों के बारे में बताता है। क्या करता है, हमको नॉलेज देता है। इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, कि कितना सेफ है, कितने अमाउंट में उसको यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया रहता है इस किताब के अंदर। एक देखिए बंगाल फार्माकोपिया, जो कि 1844 में आया था, लेकिन इसका बस नाम रह गया, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई। तो वही बात कहते हैं ना कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, तो यही बात है कि बंगाल फार्माकोपिया आया लेकिन ये बदल गया, इसको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाती है। फिर अपना लीगल ऑफिशियल बुक जो पब्लिश हुआ किसके द्वारा, IPC, पिछली स्लाइड में हमने बताया है कि IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का सबसे लीगल और ऑफिशियल बुक कब पब्लिश किया गया, तो 1945 में पहला इसका ऑफिशियल बुक पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में है एक जगह गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया का क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। और इस किताब को लिखी किस लैंग्वेज में जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। और उनका जो टाइटल दिया गया होता है वो मोनोग्राफ्स का, वो किस में दिया हुआ होता है, लैटिन में, यानी किसमें 2 लैंग्वेज का उपयोग होता है। जो टाइटल होता है ना बाबू, टाइटल किसी भी चीज का आप जो टाइटल देखते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है इस किताब के, और जो उसके बारे में सारी जो डिटेल्स लिखी होती हैं वो इंग्लिश में लिखी गई होती हैं। यही बात इसमें बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट DNC एक्ट के अनुसार, हमने आपको हिस्ट्री में बताई थी बात कि हिस्ट्री में आपको हमने ये बताया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में
आया था, जो कि हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए कि कॉस्मेटिक या दर्द को बनाना है तो क्या क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है इसके बारे में बताता था। लेकिन वो अगर पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो उसकी क्वालिटी को और मतलब पूरी तरीके से भारत के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरी किताब बनाई गई, वही इंडियन फार्माकोपिया, ताकि इस एक्ट को, इस रूल को पूरी तरीके से फॉलो की जा सके। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन 1955 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। यानी कि बी एन घोष के चेयरमैनशिप के ही टाइम पे सबसे पहला फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ। कब? 1955 में। तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया था। तो कब आया था? 1955 में। चेयरमैन कौन था? तो डॉक्टर बी एन घोष। डॉक्टर बी एन घोष क्या थे? इसके चेयरमैन थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको पूरे के पूरे जितने भी एडिशंस आए हैं इन सभी चीजों के बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो आईपी के कितने एडिशंस आ चुके हैं आइए देख लेते हैं। तो टोटल आईपी के 9 एडिशंस अभी तक आ चुके हैं। कितने एडिशन आ चुके हैं? 9 एडिशन आ चुके हैं। और कब कब आए थे यहां से क्वेश्चन पूछता है, यानी कौन सा कब ईयर में आता है। तो फर्स्ट एडिशन हमने आपको बताया कि 1955 में आया था, सेकंड 1966, थर्ड 1985, फोर्थ 1996, फिफ्थ 2007, सिक्स 2010, सेवंथ आया था 2014 में, 8 आया है 2018 में और 9th एडिशन आया है 2022 में। लेकिन अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं, मतलब 2026 में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी जो है वो है 10th एडिशन। कब पब्लिश हुआ? फर्स्ट जनवरी 2026 बाई जेपी नड्डा। यानी जेपी नड्डा के द्वारा ये बुक रिलीज की गई 1 जनवरी 2026 में। यानी कि अगर आप लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि अब के लिए लेटेस्ट एडिशन हो जाएगा आपका 10th। अगर किताब के हिसाब से देखें तो अभी तक जो सबसे ज्यादा था वो कौन सा था? 2022 में जो लेटेस्ट एडिशन आया था वही 9th एडिशन था। अब जो है 10th एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता दें कि किसके कौन से चेयरमैन हैं। तो फर्स्ट जो आया था 1955 में, उसके जो चेयरमैनशिप थे, मतलब उसके जो चेयरपर्सन थे, उसको देख रेख करने वाले और थे डॉक्टर बी एन घोष। सेकंड जो आया है बी मुखर्जी। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों नित्यानंद हैं। और 6 पे हैं चंद्रमौली साहब, 7th पे है नबी आजाद, 8 पे है सीके मिश्रा और 9th पे हैं कौन? मनसुख मालडविया। इसका वॉल्यूम भी पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ईयर और इसके वॉल्यूम, चेयरमैन। ठीक है, तो आपको ये देख कर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ट्रिक एंड टिप्स भी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब कितने एडिशंस आए हैं, कब किस ईयर में कौन से एडिशंस आए हैं, उनके चेयरमैन कौन है और इनके वॉल्यूम कितने हैं। एक ट्रिक के साथ, इस पूरे एक कहानी की तरह से हम बताएंगे। एक ट्रिक में इस पूरे लिस्ट को हम आपको याद करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिस ट्रिक से आप क्या कर लेंगे कि पूरे के पूरे आईपी एडिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस इंडियन के बारे में हमने इतना ही जाना, इतना काफी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाकी जितने भी फार्माकोपियाज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके कुछ ही पॉइंट हमको याद रखने हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूछ देता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया को आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो नेशनल फार्माकोपिया कहाँ हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट का। आईपी जो था, आईपी वो कहाँ का था? इंडिया का था। ये हमारे इंडिया का था। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट का है। ये देखिए ये एनुअली पब्लिश होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसके नए एडिशंस आते हैं। कंटेंस
क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ब्रिटिश मेडिकल सब्सटेंस। क्या करता है? कंटेन ब्रिटिश मेडिकल सब्सटेंस। जैसे आईपी के अंदर क्या था? आईपी के अंदर हमने देखा कि आईपी में जो भी दवाइयों को बनाना है इंडिया के अंदर, जो भी दवाइयां इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना है, उससे रिलेटेड सारी चीजें बताई गई थी कि जो दवाई इंडिया में बेची जाएगी वो आईपी के स्टैंडर्ड को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। वैसे ही जो भी ब्रिटिश के अंदर दवाइयों को बेचा जाएगा उसको किसके स्टैंडर्ड से फॉलो करना चाहिए? ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से। यानी कि जो भी दवाइयां मतलब ब्रिटिश में बेची जानी है वो बीपी के अनुसार बनी होनी चाहिए। अब देखिए इसका फर्स्ट एडिशन कब आया? 1864 में। जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो कब आया था? 1864 में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। आइए देखिए ब्रिटिश फार्माकोपिया के द इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन कंपोनेंट ऑफ मेडिकल कंट्रोल। इसके अंदर अगर कोई दवा बनाई जा रही है तो वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखा जा सके, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना जरूरी है। तो अगर उसके अंदर आपको दवाई बनानी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार चलेंगे, तभी जाके आपको क्या मिलेगी? अप्रूवल मिलेगी उस दवा को बनाने के लिए। यही बात कह रहा है। अच्छा, हमने फर्स्ट एडिशन बता दिया कि फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1864 में। अभी पिछले स्लाइड में हमने बात की लेटेस्ट एडिशन कब आना था? बीपी की 2024 में। हमने बताया था कि प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर, यानी कि ये एनुअली पब्लिश होता है, यानी कि एवरी ईयर पब्लिश होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये यहाँ पे हम सैंपल के तौर पे 19 पे दिखाएं। अच्छा, जैसे आईपी के अंदर बहुत सारे वॉल्यूम थे, इनके अंदर भी वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड, ऐसे ऐसे 6 वॉल्यूम तक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आईपी को कौन पब्लिश कर रहा था? तो आईपी को पब्लिश कर रहा था आईपीसी, यानी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। और इसको कौन पब्लिश करता है? एमएचआरए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ये उसको क्या करती है? पब्लिश करती है। हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। तो ब्रिटिश के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है बस कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फर्स्ट एडिशन कब आया, लास्ट एडिशन कब आया, इतना आपके काफी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएसपी का, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहाँ का हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहाँ का हो जाएगा? यूएस का। यानी कि अगर यूएस के अंदर अगर आपको दवाइयों को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, तो उसको किसके स्टैंडर्ड पे करना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट के फार्माकोपिया पे, यूनाइटेड स्टेट के फार्माकोपिया से। ये कब पब्लिश होता है? देखिए ये भी एनुअली पब्लिश होता है। और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यूएसपी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कमीशन, इसके द्वारा इसको पब्लिश की जाती है। फर्स्ट एडिशन कब आया था भैया? तो 1820 में। 1820 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। और अर्लियर एडिशन वर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। यही तो दोनों आपके आईपी में भी था कि उसके जो पूरे लिखित थे वो थे इंग्लिश में, और उसके जो टाइटल दिए गए थे वो लैटिन लैंग्वेज में दिए गए थे। तो यूएसपी का भी लगभग सेम ही है, आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, नेशनल फार्मरी एक अलग हुआ करता था और यूएसपी अलग हुआ करता था। लेकिन आगे चल के 1975 में, कब? 1975 में क्या किया? यूएसपी ने नेशनल फार्मरी को खरीद लिया। नेशनल फार्मरी का है लिस्ट ऑफ ड्रग होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग होता है। इसको क्या किया? खरीद लिया यूएसपी ने। कब? 1975 में। और उसका पूरा नाम कौन हो गया? यूएसपीएनएफ, यूएसपीएनएफ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मरी। अब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हर साल रिलीज किए जाते हैं, यानी कि हर साल इसके नए एडिशंस आते रहते हैं। जैसे इमेज के फॉर्म में आप देखें तो 2025 में भी इसका एडिशन आ चुका है। तो इसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? 48, और जो कब आया था? 2025 में। तो ये थी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से रिलेटेड बातें। अब अपने टॉपिक के लास्ट पार्ट पे आते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो ये किसी बेसिक कंट्री के द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि हर एक कंट्री का अपना खुद का फार्माकोपिया होता है। आईपी का अपने इंडिया का अपना आईपी है, ब्रिटिश का अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ईपी का यूरोपियन फार्माकोपिया है। तो इसका कोई ना कोई कंट्री होना चाहिए, तो ये किसी का है नहीं, ये सबका है, ये सभी का है। इसका कोई ऑफिशियल कंट्री नहीं है और ये इसको वर्ल्ड वाइड उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पब्लिश कब हुआ था? तो ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय विलियम मार्टिनडेल इन
1883 यानी 1883 में सबसे पहले एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? विलियम मार्टिन डेल के द्वारा। और इस किताब को और किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज आल्सो नोन एज मार्टिन डेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, क्योंकि इसको पब्लिश किसने किया था? मार्टिन डेल ने। तो इन्हीं के नाम पे इस किताब का नाम भी रख दिया गया, विलियम मार्टिन डेल के नाम से ही रख दिया गया कि मार्टिन डेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि द मार्टिन डेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और कहीं कहीं लिखा होता है द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिन डेल। ठीक है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड। हमने बताया आपको कि इसमें कौन सी दवाइयां होती है। इस किताब को, इस बुक को पूरी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड वाइड क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जैसे आईपी इंडिया के लिए, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट के लिए, बीपी के लिए, इसको वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। ये किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का नहीं है। यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे हम इस बुक को आपको दिखाए हैं, जो कि विलियम मार्टिन डेल के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है। अब थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में लेते हैं। अपने लास्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या है कि देखिए, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बारे में थोड़ी सी और डिटेल कि रेफरेंस बुक है अबाउट 6000 ड्रग, यानी कि इस किताब के अंदर लगभग 6000 क्या है ड्रग्स के इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर है, रेफरेंस दिए हुए हैं। यानी 6000 ड्रग के फॉर्मुलेशन, उसके प्योरिटी चेक करना, उसके स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करना, इन सभी चीजों से रिलेटेड लगभग 6000 दवाइयों के बारे में उल्लेख किया गया है। एंड अराउंड 180,000 आइटम्स, यानी 1,80,000 आइटम्स के बारे में इसके अंदर बताया गया है। यानी कि इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर 6000 दवाइयां और 1,80,000 फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि 6000 दवाइयां और 1,80,000 आइटम्स कैसे हो गए। तो हम आपको बताएं, ये जो 6000 है वो 6000 दवाइयां, यानी अलग अलग दवाइयां, जैसे पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनाक जो हम आपको बता रहे थे, डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन हो गया, मेटफॉर्मिन, ये सारी दवाइयां होगी। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6000 दवाइयों के अंदर, इस 6000 दवाइयों का उल्लेख इसके अंदर है। आइटम की बात कर ले तो जैसे पैरासीटामोल ही हो गया, तो इसके टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, सिरप बनाएंगे, इंजेक्शन बनाएंगे, इमल्सन बनाएंगे, क्या क्या चीजें बनाएंगे। ये अलग अलग आइटम हो गए, ये अलग अलग स्टेज में। ये 500 mg का बनाएंगे, 650 mg का बनाएंगे, इसको आईवी के फॉर्म में बनाएंगे, किसके फॉर्म में बनाएंगे, इन सभी चीजों को ये अलग अलग आइटम है। तो ऐसे ऐसे कितने 1,80,000 आइटम के बारे में उल्लेख किया गया है। और लगभग ड्रग की बात करें तो 6000 अलग अलग विभिन्न प्रकार के ड्रग के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी। हमने आज के टॉपिक में फार्माकोपिया को कवर किया। पिछले दो टॉपिक को हम फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन इन इंडिया, और दूसरा फार्मेसी एज ए करियर। आपको ये 2 टॉपिक फर्स्ट में कवर किए थे, सेकंड में हमने कवर किया है फार्माकोपिया को। तो इन 2 लेक्चर में आपका फर्स्ट जो चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।